उस धर्म सभा में महात्मा गांधी जी को गाली दी जाती है, मैं नहीं ले सकता, लेकिन यह गाली दी जाती है और वहां पर तालियां बटोरी जाती हैं। छत्तीसगढ़ में एक धर्म सभा होती है, कांग्रेस शासित वो राज्य है और उस राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, लेकिन वो वहां पर नहीं गए थे। उस धर्म सभा में महात्मा गांधी जी को गाली दी जाती है, मैं नहीं ले सकता, लेकिन यह गाली दी जाती है और वहां पर तालियां बटोरी जाती हैं। और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। जिस शख्स ने, मैं शख्स क्यों कह रहा हूं, संत सम्मेलन था, क्योंकि संत के मुख से जो शब्द निकलते हैं बड़े पवित्र निकलते हैं, बहुत संयमित निकलते हैं। तो इनके मुख से जो शब्द निकला है ये ना ही संयमित है और ना ही ये पवित्र है, इसलिए मैं इनको शख्स कह रहा हूं संत की अपेक्षा। वहीं पर उस मंच में मौजूद एक संत ने खड़े होकर के माइक पकड़ते हुए कहा कि मैं इस मंच से अपने आप को अलग करता हूं, क्योंकि इस मंच पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में उल जुलूल और गलत बात की जा रही है। उनके बलिदान, उनके त्याग को भुला करके हम गाली नहीं देते हैं और ना ही हम इसको स्वीकार करते हैं, और मैं इस मंच से खुद को अलग करता हूं, ये उन संत ने कहा और वो चले जाते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मन से जिस बात कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उस समय खुद ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। दोस्त, महात्मा गांधी यूं ही कोई नहीं बन जाता है ना। और जो सनातन धर्म की आड़ में आप लोग जो कर रहे हो ना, बहुत ही खतरनाक है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मेरा ये आखिरी वीडियो है हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी वाली वीडियो पे, ठीक है। मैंने कल एक वीडियो बना दिया हिंदू राष्ट्र पर, और ये दूसरी बात यहाँ पर मैं अपनी बात को कह के खत्म कर दूंगा। और भी जरूरी मुद्दे हैं 135 करोड़ की आबादी में, वो मुझे एड्रेस करने हैं। चलिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हर कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता भाई। देखो, 1909 से 1947 का अगर फेज अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1909 में इंडिया एक कॉलोनी स्टेट था और भारत को स्वतंत्र बनने के लिए इंडिया को खुद को डोमिनेंट बनना था, तब जाकर के वो स्वतंत्र यानी कि फ्रीडम अपने भारतवासियों को दिलवा सकता था। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी वकालत करके आए हैं और कहें कि मैं वकालत करके आया हूं, आप लोगों का टाइम आउट हो गया, जाइए, भारत आज से स्वतंत्र है। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ऐसा कहने पे स्वतंत्रता थोड़ी ना मिलती। लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, चीजों को छीनना पड़ता है, मांगने से नहीं मिलती है। भारत को अंग्रेजों ने बंदूक की नोक पर हमें गुलाम नहीं बनाया था, बल्कि पॉलिटिकली एंड लीगली उन्होंने हमें स्लेव बनाया था, नौकर बना के रखा था। अंग्रेज कानून बनाते थे और राज करते थे और कहते थे कि हम तो लीगली आप लोगों पे राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, इसमें समस्या क्या है? यही सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी चीज को अगर आपको हमेशा देखोगे ना, हम कहते हैं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, हम रिवॉल्यूशन नहीं कहते, क्योंकि मिलिट्री थोड़ी ना थी, मतलब बंदूक की नोक पर थोड़ी ना हुआ था, पॉलिटिकली एंड लीगली स्लेव बने थे, इसलिए फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं। 1909 में महात्मा गांधी ने 6% लिटरेसी वाली जनता को, भारत की जनता को यह समझा दिया कि उनको आजादी कैसे मिलेगी और क्या करना होगा। हमें पॉलिटिकली और लीगली ऑक्यूपेशन से सोवरेन कंट्री कैसे हासिल करनी है, किस तरीके से करनी है, वो बताने में सफल हुए थे। यह होता है एक असली मास लीडर। आज आप देख लीजिए, मोदी जी खुद एक मास लीडर हैं। एक किसान बिल लाते हैं और सदन में खड़े होकर बार बार कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करते, खैर टीवी पे आके बार बार कह रहे थे कि किसानों की स्थिति को सुधार देगा, क्रांति लाकर रख देगा। लेकिन 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन करते रहे, इस बिल का क्या फायदा है वो नहीं समझा पाए। देखो, आज के समय मीडिया आपका, सोशल मीडिया पे बीजेपी का बवंडर है, फिर भी आप इस बिल के फायदे को किसानों को नहीं समझा पाए। किसानों की परेशानी बढ़ी, आम जनता की परेशानी बढ़ी, इकोनॉमी के सबसे बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन हासिल क्या हुआ? सरकार को कदम पीछे हटाने पड़े। इसी से आपको यह पता चलेगा कि लोगों को समझाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने यह करके उस वक्त दिखाया था जब उनके पास कुछ सुविधाएं नहीं थी। खुद मोदी जी उनका सम्मान करते हैं, उनकी पार्टी सम्मान करती है, लेकिन मोदी जी का सम्मान करने वाले महात्मा गांधी जी का सम्मान नहीं करते हैं। क्या दोनों का सम्मान एक साथ नहीं किया जा सकता? दोनों को एक साथ सम्मान देने वालों की क्या स्टोरेज फुल हो जाती है? बताइए। और ऐसे आप शब्द तो ना कहिए ना भाई।
मैं उस फैक्ट को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करता हूं, ना ही नकारता हूं कि देश को आजादी दिलाने में सिर्फ महात्मा गांधी जी का योगदान था। उनका था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, मंगल पांडे थे, रानी लक्ष्मीबाई थी। हर घर का, हर व्यक्ति का योगदान था। लेकिन महात्मा गांधी एक मास कम्युनिकेटर थे। एक ही आवाज में भीड़ दौड़ करके चली आती थी और जनता को फ्रीडम का रोड मैप भी उन्होंने दिया था और उसमें वो सफल भी साबित हुए थे। आज वो देश के राष्ट्रपिता हैं और पिता को ऐसे शब्दों से अगर आप सुशोभित कर रहे हैं, बारंबार कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए दोस्त कि परम पिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ही देन है कि आप ऐसा सब कुछ बोल पा रहे हो। भैया किताबें पढ़ो, व्हाट्सएप नहीं। अब पाकिस्तान में जाकर के थोड़ा करके देखिए ना, पता बढ़ जाएगा आपको। भाई मैं हर समुदाय के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि धर्म की रक्षा कायर कभी नहीं कर सकता। डरा हुआ आदमी ही हिंसा करता है। महात्मा गांधी को भी उनके धर्म ने साहसी बनाया था। वो हमेशा मानते रहे कि हिंसा एक किस्म की कायरता है। आदि शंकराचार्य जब केरल के कलांडी गांव से बौद्ध और जैन मत के सामने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने निकले थे, तब उनके साथ कोई कार सेवक नहीं था। उनके साथ उनका धर्म था जिसे उन्होंने अपने ज्ञान और अपने तप से स्थापित किया था। एक सबसे बड़ी विडंबना तो देखिए साहब कि महान हिंदू हृदय सम्राट के शासनकाल में 100 करोड़ हिंदुओं को अपने ही देश में किसी रक्षा की आवश्यकता पड़ रही है। आप धर्म संसद में खुद को सनातनी कहते हो और फिर आप यह भी कहते हो कि हमें 100 ऐसे योद्धा की आवश्यकता है जो 20 लाख लोगों को मार सके। ऐसा करके आप सनातन धर्म की बुनियाद को ही खोखला कर दे रहे हो। सनातन धर्म या भारत राष्ट्र राज्य की कैसी छवि दुनिया में बन रही होगी, सोचिए जरा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हिंदू धर्म के मर्म को समझने वाले धर्म गुरुओं और आम नागरिकों को इसके खिलाफ उठ खड़ा होना होगा। देश और धर्म दोनों को बचाने के लिए उनके खिलाफ जुट होना होगा जो सनातन धर्म की आड़ में हिंसा को भड़का रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। सनातन धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता है भाई। हिंदू धर्म करते हो आप बार बार, लेकिन हिंदू तो कोई धर्म है नहीं भाई, वह एक सनातन है, सनातन ही धर्म है। हिंदू उसको मानने वाले लोग हैं। हम सब सनातनी हिंदू हैं। हम अपने धर्म में अटूट आस्था रखते हैं और जो दूसरे धर्म में आस्था रखते हैं उनकी भी इज्जत करते हैं। हिंदू आत्मा के अमृतत्व में विश्वास करता है, पुनर्जन्म और कर्म फल में भरोसा करता है। और सनातन धर्म तो कभी भी हिंसा की बात करता नहीं ना, वह अहिंसा की बात करता है। ऐसा तो सनातन धर्म में कहीं पर भी नहीं लिखा। अगर आप सनातन धर्म को नहीं मानते हैं तो आप और किसी धर्म को नहीं मान सकते हैं। आपको जबरदस्ती हमारे धर्म को मानना पड़ेगा, डंडा लेके आपको हाँकना पड़ेगा। ये सनातन धर्म में किसी पद्धति में कहीं पर भी नहीं लिखा है दोस्त। और बहुत सारी कुरीतियां सनातन धर्म में जबरदस्ती ठोकी गई हैं, तो वो मैं अपने INI आस्था वाले चैनल पे बताता रहता हूँ, हर बार बताता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, ये आस्था पे मैं डाल नहीं पा रहा वीडियो क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना ज्यादा। जिस वक्त मुझे टाइम मिलेगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, टीम बढ़ेगी, तो मैं उस पर एक्टिव हो जाऊंगा। कुछ वीडियोस वहां पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं। भाई को लंबे लंबे लेक्चर्स मिलेंगे। अब वही है कि आप लोगों के पास अगर समय होगा तो आप INI आस्था को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो वहां पर सनातन धर्म को लेकर के जो गलत व्याख्या लोगों ने कर रखी है उसको शुद्ध करके बकायदा एक रेफरेंस दे करके मैं वहां पर बताता हूं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिएगा। INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटीएम मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।